नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, नोएडा और बागपत समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दें। कानपुर के बिठूर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को कमरा दिखाने के बहाने हॉस्टल ले जाकर 3 युवकों ने बंधक बनाया और 5 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बहाने भाजपा के लोग तेल और जरूरी सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार की गलत विदेश नीति की वजह से आज देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और आम जनता परेशान है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस समेत इस तरह के गंभीर मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएगी। इन मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह आदेश लागू किया गया है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दोस्ती के कत्ल का मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही साथी छात्र की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र को घर से बुलाकर साथ ले गए थे और एकांत जगह पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। समाज कल्याण विभाग ने यूपी के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर दी है। छात्रवृत्ति भुगतान की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों का डेटा वेरीफाई हो चुका है, उनके बैंक खातों में आज से पैसा क्रेडिट होना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी पात्र छात्र का स्कॉलरशिप फंड नहीं रुकना चाहिए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्व डीआईजी विनोद कुमार शर्मा समेत 3 लोगों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2009 का है, जिसमें चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता और घूसखोरी के आरोप लगे थे। कोर्ट ने दोषियों पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बदायूं की बिसौली कोतवाली में एक दृष्टिहीन व्यक्ति से अभद्रता करने वाले कोतवाल राजेंद्र सिंह पुंडीर को सस्पेंड कर दिया गया है। थाने में फरियादी के साथ गाली गलौज करने और उसे धक्के देकर बाहर निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने ये कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से बिजली का बिल और महंगा होने जा रहा है। बिजली दरों में 2.14% ईंधन अधिभार शुल्क जोड़ने का फैसला लिया गया है, जिससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। देवरिया में बनकटा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 9 गोवंश बरामद किए हैं, जिन्हें तस्करी के जरिए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें और 37 ड्रोन दागे हैं। हमले के बाद खाड़ी देशों में हाई अलर्ट जारी है और वैश्विक तेल सप्लाई पूरी तरह ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में महायुद्ध का संकट और गहरा गया है। अमेरिका के 50 बड़े शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप की नीतियां देश को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रही हैं। वाशिंगटन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शांति की मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक तनाव के बीच भारत की तटस्थ भूमिका और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पीएम ने देशवासियों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने की विशेष अपील की है। इजरायली वायुसेना ने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर घातक हवाई हमला किया है। इजरायल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के आखिरी चरण में था, जिसे रोकना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी था। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक 7% तक उछल गई हैं। रूस ने नाटो देशों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो इसे रूस के खिलाफ सीधे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट किया है कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से कतई पीछे नहीं हटेगा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। वैश्विक तनाव और युद्ध के साए के बीच हो रहे इस मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष कमांडो दस्ता तैनात किया है।
दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक बार फिर फिलीपींस के जहाजों का रास्ता रोका है, जिसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एशिया में एक और नया युद्ध मोर्चा खुलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक दिग्गज एलन मस्क ने एक बयान में कहा है कि अगर पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो मानव सभ्यता को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर जाना ही एकमात्र रास्ता होगा। उन्होंने स्टारशिप के परीक्षणों को और तेज करने की घोषणा की है ताकि भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। नेपाल में बालेन सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री को सलाखों के पीछे भेज दिया है। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग सरकार के समर्थन में तिरंगा लेकर उतरे हैं। इस कार्रवाई से दक्षिण एशिया की राजनीति में खलबली मच गई है। वित्त मंत्रालय ने युद्ध के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट और डॉलर की मजबूती से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। सरकार रूस और ईरान के साथ व्यापार के लिए रुपी पेमेंट सिस्टम को और बड़े स्तर पर लागू करने पर विचार कर रही है ताकि घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित किया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना किनारे अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रात भर चली छापेमारी में 5 पोकलैंड मशीनें और 10 ट्रक सीज किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि भू माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की करीब 195 सड़कों का निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ठेकेदारों का कहना है कि पुरानी दरों पर काम करना अब मुमकिन नहीं है, जिससे जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के धनपुर गांव में एक बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि होली पर हुए विवाद में पड़ोसियों ने जवान को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में आज से डिजिटल सुनवाई का दायरा बढ़ाया गया है। अब गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किए जा सकेंगे। इससे अदालती कार्यवाही में तेजी आएगी और जेल से कैदियों को बार बार पेशी पर लाने का जोखिम भी कम होगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने बजट में बढ़ोतरी करते हुए अब सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों बेटियां लाभान्वित होंगी। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार 30 लाख के बजाय 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का निर्देश दिया गया है। एमएसपी में 160 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 58 छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नवयुगपालिका योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 2,916 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे छोटे जिला मुख्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। कानपुर के एक पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सेल्समैन और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पेट्रोल पंप कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झांसी विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बीड़ा क्षेत्र के विकास के लिए भारी भरकम बजट पास किया गया है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भू अर्जन और सड़क निर्माण के कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, ये थी 30 मार्च की उत्तर प्रदेश की 30 बड़ी और तेज खबरें। हमने कोशिश की है कि हर खबर आपको पूरी जानकारी के साथ मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।